सत्य है एक ही है परमात्मा, प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ओम शांति दीदी। बाबा बच्चों को सर्विसेज के लिए प्रोत्साहन देता है। कॉल को म्यूट रखिएगा, नहीं तो मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे फिर, ठीक है। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये प्रेम की गंगा, बाबा कहता है सबको एक बाप का संदेशा दो। तो बाबा कहता है फिर घर घर के अंदर ज्ञान की गंगा बहे, और दुख की नगरी से बाबा कहता है आप आत्माओं का पीछा छूटो। बिना ज्ञान के बाबा कहता है बच्चे आप दुख धाम से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहते अब चने मुट्ठी के पीछे समय बर्बाद ना करो। चने मुट्ठी किसको कहा बाबा ने? देखा ना, बंदर होता है ना, हाथ में चने देखता है तो बंदर दौड़ता है लपक के उसको खाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे चना मुट्ठी माना जो भी हम शरीर निर्वाह अर्थ धन अर्जित करते हैं, और धन तो आज के समय में देखो ऐसा बन चुका कि जितना भी कमाते हैं वो पूरा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, अभी धन हो गया जैसे चना मुट्ठी। तो बाबा कहते हैं अभी इस चने मुट्ठी के पीछे समय बर्बाद नहीं करो, बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। बंदरों के हाथ से चने छीनने की बात कर रहा है। बंदरों के अंदर ना, आप देखते हो ना, बंदर देखे हैं वृंदावन वगैरह कई बार जाते हैं, सबने बंदर देखे। तो बंदर तो लालची होते हैं, भूख नहीं भी होगी तभी लपक जाएंगे, कुछ देखा नहीं किसी के पास कि तुरंत दौड़ गए। और बाबा इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो विकारों की है। और बताओ बाबा कहता है तुम में से ऐसा कौन है जिसमें लालच नहीं? सब में। लालच सिर्फ धन की नहीं होती, कोई सोचे नहीं हमारे पास तो जो है भगवान का दिया हम संतुष्ट है। सोने की लालच करते हैं ना, थोड़ी देर और सो जाए। खाने की लालच करते हैं, खाना बहुत स्वाद है, आधी एक रोटी और खा ले। कोई जो बहुत प्यारे हैं उनसे बार बार मिलने की लालच करते हैं कि थोड़ी देर और बैठते हैं गपशप करते हैं। और आज तो एक नई लालच आ गई घर घर के अंदर, ये हमारे मोबाइल फोन। हाँ, मनी नहीं भरता इनसे, ये भी एक लालच है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी चना मुट्ठी, ये चना मुट्ठी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो हमसे हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान कहीं और बंटवा दे, वो चना मुट्ठी है। वो हमारे संबंध भी हो सकते हैं, वो हमारी देह भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, वो प्रतिष्ठा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जहां बाबा कहता है आपकी बुद्धि भटक जाए वही समझ लो बाबा कहता है मुट्ठी चने हैं। अब बाबा कहता है इन मुट्ठी चनों के पीछे समय अब और बाबा कहता है बर्बाद ना हो जाए, नहीं तो बाबा कहता है अंत में पछताना पड़ेगा। ये मुट्ठी चने बाबा कहता है चबाए नहीं सकते अभी।
लोहे के चने हैं, बाबा कहता है ये चना जोर गरम बाबू लगते हैं, बाबा कहता है, लेकिन ये बाबा कहता है जैसे लोहे के चने चबाने वाली बात। क्योंकि संसार में हमको जो सुख दिखता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख नहीं है। सुख की लालच में तुम आगे भागते हो, जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ना चाहे। बाबा कहता हाथ तुम्हारे कुछ आता है? आता है? दुनिया में कोई भी चला जाए, कितना भी बड़ा करोड़पति दुनिया से अलविदा हो जाए, पीछे के लोग बेचारे यही कहते हैं कि बेचारा चला गया, खाली हाथ चला, सब पीछे छोड़ गए। इधर ही तो बाबा कहता है तुम भी नॉलेज रखते हो दीन दुनिया की। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे चने मुट्ठी के पीछे अभी समय बर्बाद ना करो। ये चना मुट्ठी हमारी भक्ति भी हो सकती है। बाबा कहता है अगर भक्ति में फंसे रहे तो बाबा कहता है बाप का वर्षा पीछे छूट जाएगा। इसलिए बाप के मददगार बनो। कौन बनेंगे बाप के मददगार? बाबा कहते हैं बच्चे जो पढ़कर बाप के समान बनते हैं, वो आत्मा बाबा कहता है मेरी मददगार बनती है। तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? मुरली हम सब सुनते हैं, हम बहुत रस भी लेते हैं, कुछ कुछ याद भी रह जाती हैं बाबा की बातें, कुछ कुछ जीवन में धारणा भी कर बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहता है आप इस राह पर आगे बढ़ रहे हो निरंतर, इसकी निशानी क्या है? तो बाबा कहते हैं जिन्हें शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, बुद्धि भटकती नहीं है कलयुग की तरफ, धन की तरफ, संबंधों की तरफ, रिश्तों की तरफ। बाबा कहता है तब समझो कि तुम्हारी जो यात्रा है, कदम है, ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि में निरंतर एक घर और दूसरा सुख धाम माना सतयुग है, तो ज्ञान का मक्खन बाबा कहता है जिसके हाथ में होगा। इसलिए कृष्ण के हाथ में मक्खन की मटकी दिखाई गई है। ये मटकी वो मट्टी समझना नहीं कि मट्टी की मटकी है, ये सारा ब्रह्मांड है इसके हाथ में, विश्व की राजाई है उसके हाथ में। लेकिन मेहनत करके खाया उस, लेकिन हम तो उठते ही नहीं, हम तो उठते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मक्खन तुमको खुद निकालना पड़ेगा, मक्खन हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है मुरलियों का मनन चिंतन भी करो। हाँ, जैसे दुनिया की बातें सुनते हैं ना, इसकी उसकी, बड़ा अच्छा मनन चिंतन चलता है हमारा, है ना। एक से सुनते हैं, जाके दूसरे को सुनाते हैं, फिर तीसरे को सुनाते हैं, बातें भूलती ही नहीं देखो दुनिया की तो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी व्यर्थ को छोड़ो। अगर व्यर्थ बाबा कहता है बार बार रिपीट करते रहे तो फिर ये माखन नहीं खा पाओगे। कहता है ना बाबा कि माखन तुम खाते हो, दुनिया बाबा कहता है छाछ, और लास्ट में तो बाबा कहता है छाछ भी नहीं बचता, केवल पानी बच जाता है। उसी में लोग खुश हो जाते हैं, कहते तो हैं बेचारे कि भगवान तू तो प्यार का सागर है ना, बस तेरी एक बूंद के ही प्यासे हम। सोचो बाबा कहता है ये दुनिया तो एक बूंद की प्यास है, और तुम बाबा कहता है तुम्हारे सामने सागर उड़ेलता हूं रोज, तुम्हारे सामने बाबा कहता है सागर स्वयं बैठता है, और भक्त बेचारे कह रहे हैं हम एक बूंद के प्यासे। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर क्या रहे, निरंतर बाबा कहता है घर की और सतयुग की याद बुद्धि में रहे तो समझो खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। यही बाबा कहते हैं निशानी है कि आपके कदम यात्रा पर मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सोचो दिल्ली से अगर हरिद्वार जाना है, हाँ, तो दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते पर जब चलते चले जाएंगे तब हरिद्वार आ जाएगा, तब हरिद्वार आ जाएगा। लेकिन बाबा कहता है अगर आपने राह भटक गए,
हरिद्वार नहीं आ रहे हो, अभी कश्मीर की तरफ चल पड़े, पंजाब की तरफ चल पड़े। बाबा कहते हैं फिर मंजिल नहीं मिलेगी आपको, और दुनिया वालों से नहीं पूछना कि रास्ता बता दो। बाबा कहता है घर का रास्ता और सत्युग का रास्ता ये दुनिया में कोई नहीं जानता। मरने के बाद कहते हैं आत्मा स्वर्ग चली गई। जैसे किसी ने मैप दिया हो इनको कि कौन से रास्ते से होकर जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, इस रास्ते से जाओगे तो नर्क मिल जाएगा। बाबा कहता है नर्क में तो तुम पड़े ही हुए हो। अहो मम माया, बाबा कहते हैं माया ने तुमको नर्क को नर्क भी नहीं जानने दिया। तभी तो गीत बनाए तुमने कि नेत्रहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहता है बच्चे आंखें खोल, देख कहाँ बैठा हुआ है। ये दुनिया बाबा कहता है छी छी दुनिया है, ये नर्क है। बाबा कहता है यहाँ कोई सुख थोड़ी है। बाबा कहता है हाँ, अच्छा खाना खाते हो तो पेट पर हाथ देते हो, आहा बड़ा मजा आया, क्या खाना। ये तो बाबा कहता है थोड़ी देर में मलमूत्र बन गया। अल्पकाल का सुख था, जब तक वो खाना जीभ पर था बस तब तक स्वाद था। कई बार तो देखते हो ना, पेट में जाते ही तो क्या होता है, हाँ, कहते हैं खाना पच नहीं रहा, तुरंत जाते हैं एकदम से। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो कर्मेंद्रियों को तुम भोगते हो कि भूख से खाना बढ़िया खाया, तन पर कपड़े अच्छे पहन लिए, बढ़िया ऊंचे आलीशान मकानों में जाकर रह लिए, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब टेम्परेरी था। जैसे माँ होती है ना, तो बच्चे को जब पालती है तो फिर बच्चे को तरह तरह के खिलौने दे देती है कि खेलता रहेगा, और माँ अपना सारा काम कर लेती है, रोटी बना लेगी, घर का और काम कर लेगी, वो बच्चा झुंझुना बजाता रहता है। चलो वो बच्चे तो झुंझुने बना बजा के बेचारे बड़े भी हो जाते हैं, सियाने भी हो जाते हैं, झुंझुने छूट जाते हैं उनके। लेकिन माया हमारे हाथों में ऐसे झुंझुने दे रही है जो हम बूढ़े भी हो जाएंगे, दुनिया से भी निकलने की तैयारी करने लगेंगे, लेकिन ये झुंझुने हमारे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरा दुख, ये झुंझुने हम पूरा जीवन बजाते हैं ना। जैसे बच्चे का खिलौना टूटता है तो बच्चा रोता है, ऐसे ही जब हमारा कोई खिलौना टूटता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बाबा कहते हैं बच्चे इन खिलौनों की चाबियां तो राम ने भरी है। तो बाबा कहता है कितने सिकंदर चले गए, रहा कोई यहाँ पर। बाबा कहता है देखो माया तुमको कैसे खेल में मतवाला कर देती है। कभी सोचते ही नहीं जीवन में कि हमारे भी जीवन का अंत आने वाला है। कोई नहीं सोचता, हाँ दूसरे के बारे में सोच लेते हैं। कभी सोचना एक बड़ी मजे की बात है, हम सब लाइफ में अपनी सिक्योरिटी जब कंसीडर करते हैं ना, तो कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो अकेले सोचते हैं, किसी खास को भी नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन समाज को नहीं जानता, बंधनों को नहीं जानता, वो कुछ भी सोच लेता है। सोचने के साथ साथ हमें लगता है अरे ये मैंने क्या सोच लिया। वो कई बार ऐसा सोच जाता है कि कल को अगर ये नहीं रहा तो, जिसके साथ हमने पूरा जीवन बिताया, इट कुड बी एनीबॉडी, है ना, वो हमारे पेरेंट्स भी हो, भाई बहन हो, पत्नी हो, बच्चे, जो भी एक्स वाई जेड, जिनको भी हमने अपना सहारा समझा। कई बार हम अपनी इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि कल को इसको कुछ हुआ तो, हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि मुझे कुछ हुआ। दूसरों के बारे में आता है कि कल को ये नहीं रहा तो मैं किसके सहारे जीऊं, कल को ऐसा कुछ इसके साथ हो गया तो मैं कहाँ जाऊं। आत्मा अविनाशी है ना, तो अपनी मृत्यु तो देख ही नहीं सकती। तो दूसरों को मरते हुए तो देखो, दूसरे के जनाजे तो सब देखते हैं, अपना जनाजा तो कोई नहीं देखता जाता, है ना। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि कल को ऐसा कुछ ना हो जाए तो, उसके लिए हम फिर इंश्योरेंस कराते हैं, हाँ, उसके लिए हम पैसा जोड़ते हैं,
क्या क्या करते हैं, कितने साधन जुटाते हैं कि कल को मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पति भी बेचारा सोचता है कल को मुझे कुछ हो गया तो इसको धक्के ना खाने पड़े, इंश्योरेंस करा देता हूँ इसको, जाऊंगा दुनिया से तो पर रकम अच्छी मिल जाएगी इसको। सोचते हैं ना ऐसे। और पति हम दुनिया में कैसे, देखो समाज अरेंज करता है, पत्नी की उम्र छोटी और पति की उम्र ज्यादा। वो 5 साल का फर्क भी हो सकता है, वो 10 साल का फर्क भी हो सकता है, वो 12 साल का फर्क भी हो सकता है। तो पतियों ने क्या सोचा कि हम तो चले जाएं पीछे से, ये सोचा। क्या मांगा? अपना सुख मांगा। होता है ना। आजकल का तो समय ऐसा है कि हम अपनी जनरेशन पर भी भरोसा नहीं करते कि कोई हमें अंत में संभाल सकता है, इसलिए हम पैसे को वो इम्पोर्टेंस देते हैं जो शायद हम आज अपने बच्चों को नहीं देते। बच्चों से भी छुपा कर पैसा हम सेव करते हैं आज, केवल किस लिए? अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी सिक्योरिटी। कलयुग है, बाबा कहता है कलयुग है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप मुट्ठी चने के पीछे अब समय नहीं बर्बाद करो। हाँ, तो बाबा समझाते याद से ही सुख मिलना है, जाना तो आखिरी सभी को शिवालय में। बाबा कहता है सच्चा सुख कहाँ मिलता है? अभी संगम पर। बाबा कहता है बच्चे सच्चा सुख है केवल एक निराकार की याद में। अगर तुमको ठीक से मुझे याद करना आ जाए तो। याद याद में भी भेद है। ये नहीं सोचना कि सुबह 4 बजे तो उठकर बैठ ही जाते हैं, याद तो कर ही रहे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं याद करा जीवन में। बाबा कहता है उमंग उत्साह खुशी बढ़ी, याद किया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भीतर मांग खत्म हुई। हम तो यहाँ तक मांगते हैं बाबा सुबह उठा दियो। उतना भी इतना भरोसा नहीं अपने ऊपर कि हम संकल्प करके उठ तो जाएंगे। वो भी उसी के कंधे पे भार डाल दिया कि उठा दियो सुबह। नहीं उठ पाएंगे तो कहेंगे बाबा तो कह ही रहा है ना ड्रामा में नूर है। नहीं उठ पाए कोई बात नहीं। हाँ? देखो दुनिया में कुछ भी करना होता है ना, अनुशासन बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन होता है हर जगह। स्कूल भेजते हैं बच्चों को, रोज भेजते हैं, या अपनी मर्जी से कभी उठे कभी नींद नहीं खुली तो बच्चा भी छुट्टी कर लेगा, ऐसा हम कभी नहीं करते, है ना। तो अनुशासन क्या करता है? हाँ? अनुशासन हमको एक जीवन शैली देता है, एक संस्कार देता है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया ही किस लिए हूँ? बाबा का मकसद हमको ज्ञान सुनाना नहीं है। बाबा का मकसद कहता जरूर है कि बच्चे याद करो, याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे। हाँ, पापों का बोझा सर पर है, बाबा कहता है हल्का हो जाएगा, कर्म भोग चुप्त हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्टीमेटली ये सब ज्ञान और योग से बाबा क्या करा रहा है? हमारे संस्कारों का परिवर्तन करा। ज्ञान और योग के भी संस्कार आए हमारे अंदर। हमारे जो कान है ना, ये ज्ञान सुनने के इच्छुक हो, ये संस्कार आत्मा के अंदर आए, योग करने की इच्छा जागृत हो। जैसे एक चुस्की चाय के पीछे दीवाने हो जाते हो ना, 4 बजते ही घड़ी देखते ही 4 बज रहे हैं, चाय याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर सुबह की चाय बाप के साथ, बाबा को भी चाय पिलाओ, खुद भी पियो। क्या कहते हो? एक ही कप में राजी हो जाएगा, उसके लिए अलग कप भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको कि सोचोगे हमारा खर्चा तो रोज का बढ़ा दिया इस। बाबा तो कई बार मुरली में कहता है, बाबा कहता है दुनिया में जब साथी बनाते हो, कंपेनियन बनाते हो, तो बाबा कहता है खर्चा करना पड़ता है। किसी को साथ ले जाओ घुमाने, ट्रेन पे, बस में, फ्लाइट में, उसकी टिकट खरीदोगे, उसका सामान भी उठाओगे। बाबा कहता है मेरा कोई सामान भी नहीं, ना मेरी कोई टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है ये फोकट का भी तुम साथी नहीं बनाते हो।
ऐसों को साथी बनाते हो जो पूरा रास्ता टोन मारता जाए। थोड़ी सी भी अगर सफर में परेशानी होती है ना, तो पत्नी क्या कहती है, आपने ही बोला था ना, आपके चक्कर में मैं आ गई, नहीं तो मैं तो आती भी। अब इतना खर्चा भी कर रहे हैं, घुमाएंगे फिराएंगे, शॉपिंग भी कराएंगे, नहीं तो मैडम नाराज हो जाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं फिर कंपेनियन मुझे बना लो, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा लगेज मैं उठा लूंगा, तुम्हारा भी सामान बाबा कहता है मैं उठा लूंगा। कि बाबा कहता है ऐसे साथी को तुम छोड़ देते हो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे देखो आना तो सबको कहाँ है ना, तकलीफ की बात नहीं। आज हम किसी से मिले तो बाबा जो ज्ञान सुनाता है ना, वो मुख से निकल जाता है। अब हर आत्मा तो इतनी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत गहरा भी है, रमणीक भी है, और जो ज्ञान है ये गंभीर भी है, रमणीक भी है। किन के लिए? हम बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप को पहचान गए, जो बाप को पहचाने, अब वो मृत्यु को जान चुके हैं कि मृत्यु क्या चीज है। अभी बाबा कहते हैं मृत्यु तुमसे कुछ नहीं छीनेगी अभी, क्योंकि तुम पहले ही मर जीवा बने, तुमने बुद्धि का योग तोड़ दिया। अब बाबा कहता है बच्चे आत्मा जब इस तन को त्यागेगी ना, तो अशांत नहीं होगी। क्यों? तुमको घर का रास्ता पता है, बाप की गोदी में सर देना है वो भी पता है। बाबा कहता है फिर क्या परेशानी, जाना तो देखो सबको है। हाँ? लेकिन दुनिया में अगर हम किसी को जाकर बोल दें, आज हमने किसी से बात करी, सिचुएशन उनकी थोड़ी क्रिटिकल ही थी, तो एक दो हमने उनको ऐसे ऐसे अनुभव सुनाए दूसरे लोगों के। मैंने कहा देखो जीवन में चैलेंज तो सबके आते हैं, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो अपने जीवन में दुख नहीं देखता। दुख से तो कुश्ती सबको लड़नी पड़ती है, अपनी अपनी बारी, और कोई किसी की बारी नहीं ले सकता, है ना। लेकिन क्या करें, अब कर्म भोग आता है जीवन में, रो के तो सब पार लगी जाते हैं, रोते हुए कभी खुद को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं, कभी दूसरों को कोस बैठ। तो रोते रोते तो दुनिया अपने कर्म भोग चुकतू कर ही रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा डैमेज होता है यहाँ पर, कि हमारा रोने का संस्कार और दूसरों को दोषी बनाने का संस्कार बहुत पक्का हो जाता है। बाबा कहते हैं यही तेरे दुख का कारण था, ये तुम्हारे दुख का कारण था। देखो हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा शरीर। शरीर माना, शरीर का अर्थ क्या है? शरीर का अर्थ है जो जर्जर होगा, जीर्ण होगा, शीर्ण होगा, ये कमजोर भी होगा। होता है ना उम्र के साथ साथ, देखो क्या होता है शरीर के साथ। कितने भी आप हेयर डाई करो, कितने भी बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक लगा लो, लेकिन शरीर तो बाबा कहता है बच्चे ये तो है ही क्या। बाबा कहता है खुद ही तो कहते हो मिट्टी, अब मिट्टी को कितना संभालोगे। मिट्टी तो बाबा कहता है बच्चे मिट्टी में जाएगी, तो इससे मोह क्यों फिर। बाबा कहता है ये तो सोचो बस एक कश्ती थी मेरे पास, इस कश्ती पे बैठकर मुझे पार लगना। एक बार सुनाते हैं, एक नदी थी, तो नदी में दो चेले बैठे एक कश्ती के ऊपर, और कश्ती पर जब बैठे तो चप्पू चलाते चलाते नदी पार हो गए। अब जब नदी पार हो गए, तो फिर वो जो नाव थी ना उसको बाहर खींचने लगे रस्सी से। तो किसी ने पूछा अरे भले मानस ये क्या कर रहा है, नाव को क्यों बाहर निकाल रहा है नदी से, कोई और पार लग जाएगा इसमें, तू इसका अब क्या करेगा, तू तो पार लग चुका। कहता है अरे नहीं नहीं, आपको क्या पता, ये नाव थी तो मैं पार लग गया। इतना बड़ा इसका मेरे जीवन में उपकार है, मैं इसको कैसे भूल जाऊंगा। इसको कंधे पे टांगूंगा, जहां मैं जा रहा हूँ ना वहां इसको रखूंगा, रोज इसकी
इसका गायन पूजन होगा कि इसके बहाने में पार लग गया। हमने जीवन में यही किया है, यही किया है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर था ये तो सोचो एक कश्ती थी, ये तो एक कश्ती थी। सामने वाले ने बिल्कुल सच्ची बात करी कि ये जो नाव है इसको नदी में रहने दे, आता जाता कोई और बैठेगा वो भी पार लग जाएगा। अब ये तेरे किस काम की, क्या धरती पे इसको चलाएगा क्या अभी नाव? नाव की जरूरत तो केवल कहाँ थी, पानी में थी। अब इसकी जरूरत ही नहीं, अब तो तू पार लग चुका। बाबा कहता है ये शरीर भी तुमको मैंने किस लिए दिया, इस अंतिम जन्म में पार लगने के लिए। पार लग गए। बाबा कहता है तुमको बाप मिल गया, जो पाना था तुमने पा लिया। बाबा कहता है बच्चे अब इस नाव से मोह कैसा? ये तो बाबा कहता है बच्चे इसी जग में छूट जानी है, इसी जग में छूट जाए। इसमें बैठ के बाबा कहते हैं पार लग जाओ। ज्ञान और योग के चप्पू चलाते चलाते बाबा कहता है किनारे आ जाओ। किनारा कौन सा? बाबा कहता है तुम किनारे आ गए ना, तुमने कलयुग को बाबा कहता है किनारा कर दिया ना, संगम पर पहुंच गए। बाबा कहता है आगे का काम मेरा है, अगर मेरी श्रीमत पर चले तो बाबा कहता है बच्चे पार तुमको राम उतारे, क्योंकि तुमने अपनी उंगली अब राम के हाथ में दी। बाबा कहता है फिर आगे का जिम्मा मेरा, लेकिन हाँ कलयुग से बाबा कहता है तुम खुद किनारे करो, बुद्धि योग तोड़ो। बाबा शरीर ही छूटा तो बाबा कहता है फिर बता आप काय की चिंता। शरीर से ही तो दुनिया जुड़ी हुई है हमसे, और क्या है बाकी, और कुछ है? हाँ शरीर गया तो दुनिया में कोई देखना भी नहीं चाहता, इसको तो देखना चाहता है। एक मुस्लिम सूफी था, उसके पास एक रोज जाता था जिज्ञासु, अच्छा लगता था उसको उसके साथ बैठना। तो बताते हैं थोड़े समय में उसकी गृहस्थी परिवार शुरू हो गया, तो सूफी को कहने लगा कि मन तो खूब करता है आपके साथ आकर बैठूं, लेकिन क्या करूं, अब गृहस्थी जमा ली, अब आपका साथ नहीं मिलता, मुझे खालीपन महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूं, दुनिया भी चलानी है, दुनियादारी भी देखनी है। तो सूफी जो संत था उसने बहुत प्यारी उसको बात बोली। उसने कहा कि देख एक काम करना, ये चेक कर सकता है कि मरेगा तो तेरे साथ कौन जाएगा? उसने बोले आप शुभ शुभ बोलो, मेरे पीछे तो मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है, मेरे पे जान छिड़कते हैं। अक्सर हम ये शब्द बोल जाते हैं कि फलाना तो मुझ पे जान छिड़कता है। तो सूफी जो संत था उसने बोला चल ठीक है, हाँ सांच को आँच क्या करके देख लेते हैं। तो उसको श्वास रोकने की प्रक्रिया सिखा दी उस एक हफ्ते के अंदर। कहते हैं सिर्फ 10 मिनट का खेल होगा, 10 मिनट कहता है तुझे सिर्फ सांस रोकनी है, बाकी का काम मैं आके कर लूँ। तो बोला ठीक है, अब सीख गया वो उससे कि सांस कैसे रोकी जाए। तो आया घर में और सांस रोक ली। थोड़ी देर में घर में शोर हल्ला मच गया, माँ बाप रोने लगे, बीवी रोने लगी, भाई रोने लगे, सारा आसपास का मोहल्ला इकट्ठा हो गया। क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ इसको, ये तो गया। तो जो सूफी संत था उसको तो पता ही था, वो तो तैयार ही था, इसी शोर गुल के अंदर वो भी भीड़ के अंदर आ गया। तो जो उसके माँ बाप थे वो देखे, उसके बोले कि हमारे तो अहो भाग्य कि ऐसे समय पर आप आ गए, कुछ करो, कोई जतन करो, हमारा बच्चा खड़ा करो, ये उम्र नहीं है इसकी शरीर छोड़ने की। सूफी संत था ना, उसने कहा कि ठीक है हो सकता है। उसने बोला क्या हो सकता है? कहते देखो मृत्यु आई है ना, मृत्यु तो टल नहीं सकती, आप में से कोई एक हाथ खड़ा कर दो, मृत्यु आई है खाली तो नहीं जाएगी, ये बच जाएगा, इसकी जगह कोई और ले जाएगी, हाथ खड़ा करो, कौन जाएगा इसकी जगह? तो उसके बाप को कहा,
कि आप बोले अरे बेटे का दुख तो है मुझे, लेकिन इसके अलावा मेरे बेटे और भी हैं, अविवाहित भी हैं, कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, इनके लिए भी तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे मर सकता। माँ को बोला, माँ ने भी कहा कि बच्चे तो मेरे पास भी हैं, मुझे इनकी पालना करनी है, इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन बड़ा करेगा। बीवी को कहा, भाइयों को कहा, सबने कहा देखो जाने वाला तो जा चुका, अब क्यों बात बढ़ानी, हम इसके बिना काट लें। इतनी सी बात जब उसके कान में गई तो जो सूफी संत था उसने बोला ले खड़ा हो जा, सुन लिया तूने कानों से कि जाने वाला तो चला ही गया, हम इसके बिना काट ले। तो जो सूफी संत के साथ वो जो चेला था उसका, वो तुरंत वहां से खड़ा हुआ। सब देख के दंग रह गए कि ये हुआ क्या। हाँ, अभी अभी तो ये मृत था, सांसें नहीं चल रही थी, अचानक से अब ये जिंदा हो गया। तो जो सूफी संत था उसको कहने लगा चलो मैं आपके साथ ही चलता। तो घर वालों ने कहा अरे क्या हुआ, मूर्ख कहाँ चल दिया। कहते मूर्ख मैं तब नहीं था, मूर्ख तो मैं, मेरे को तुमने बनाया, आपने तो कह ही दिया ना कि ये तो चला ही गया, हम काट लेंगे इसके बिना, तो काट लेना, सोचो तुम सब मर ही गए मेरे लिए और मैं मर ही गया तुम्हारे। देखो दुनिया में कहानियां हमने खूब सुनी है ऐसी, शायद आपने पहले भी ये सब सुना होगा, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की। जाने वाले को रोता तो पूरा परिवार है। कोई वक्त नहीं रखता कि जाने वाला हमसे उम्र में कम था कि ज्यादा था, लेकिन उस जाने वाले की जगह कोई दूसरा जाता नहीं है, जाना चाहता भी नहीं। मृत्यु को कौन गले लगाए, कौन गले लगाए? लोग तो कहते हैं अभी तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं हमने, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन। कभी आपने सुना किसी से कि कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो बोले कि मैं तो राजी खुशी अब जाने को तैयार। कोई भी नहीं है। जिसने जीवन में सुख भी अगर देखे हैं ज्यादातर से, वो भी कहता है कि परिवार मेरा संपन्न है, बस ऐसे ही बढ़ता जाए, बिछोड़ा नहीं देखना चाहता। क्योंकि ये जो हमने प्राप्तियां की हैं संसार के अंदर, घर मकान दुकान बच्चे, ये खून पसीने से इकट्ठा किया है हमने, ऐसे थोड़ी मिल गया। कुछ प्रारब्ध हमको पिछले कर्मों से मिली हुई है ना। कहते हैं ना दुनिया में पता नहीं पिछले जन्म कौन से अच्छे कर्म किए थे कि तेरे जैसी बीवी मिल गई, तेरे जैसा पति मिल गया, तेरे जैसी औलाद मिल गई। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये सब संबंध तो कैसे हैं, इकट्ठा कोई आया नहीं, इकट्ठा कोई नहीं आता संसार। पति पत्नी भी बचपन से तो कहाँ पलते हैं, संजोग खुलते हैं तो मिल जाते हैं, वियोग आता है तो फिर बिछड़ जाते हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, एक शिवालय है शांति के लिए, दूसरा सुख के लिए, दोनों याद कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब क्या याद पड़े, हर समय बाबा कहता है बस घर जा। हाँ, तो बाप ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, सामने गफलत ना करें, गुटखा ना खाएं। हाँ, बाबा कहता है कि कई बार क्या होता है क्लासरूम में ही बच्चे बैठते हैं ना, तो हम सब भी देखते हैं, ममता दीदी आप भी देखते होगे क्लासरूम में कई बच्चे झपकी लेते हैं, नींद की लेते हैं ना। अब बाबा क्या कह रहा है, हाँ, स्कूल में तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोए ना तो टीचर क्या करता है, उठा के चौक मारता है। अब तो खैर सिस्टम खत्म हो गया है वो, कई बार तो वो डस्टर भी लकड़ी का होता था वो फेंक देते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, सोचो भगवान सामने बैठा है। हाँ, और हम, बाबा कहता है आप गफलत करो, आपको नींद आए उबासी आए, तो बाबा कहता है आपने क्या किया क्लासरूम। हाँ, दुनिया में आप देखो हम जब भक्ति करते हैं मंदिर में गुरुद्वारे में कहीं भी बैठते हैं ना, कोई ऊंची घर की इधर उधर की बातें करता है तो लोग चुप करा देते हैं, कराते हैं ना।
सर पे कपड़ा नहीं रखा होगा तो तुरंत कहेंगे सर ढको, तब अंदर आना। तो हर जगह का एक कायदा है, एक नियम है। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, सामने कौन बैठा है तुम्हारे? आज का ना सर्वोत्तम टीचर। दुनिया में बाबा कहता है मेरे जैसा कोई टीचर नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे टीचर तो पढ़कर टीचर बने हैं ना, माँ के पेट से कोई थोड़ी टीचर निकल कर आ गया। सर्वोत्तम टीचर बाबा कहता है तुम्हारे सामने बैठा है अभी। और हाय री माया, मेरे बच्चे, बाबा कहता है इस समय क्या करते हैं? उबासी लेते हैं। खूब कमालिया लगता है। तो बाबा कहते हैं इनको उबासी आती है। अगर देखना एक को उबासी आती है ना, तो देखकर दूसरे का मुंह भी अपने आप खुल जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? डिसर्विस कर रहे हैं। इसलिए बाबा समझाते, बाप बैठा थोड़ी ही रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये एक एक दिन, हम तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं ना, सचमुच हमें लगता है जिंदगी लंबी है, ऐसे ही चलेगी। कुछ नहीं कह सकते कौन सा एक झोंका आएगा और किस तरफ हमारा रुख कर जाएगा, कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। दुनिया पूछती थी हमसे कुछ साल पहले कि वो सुई 12 पे पहुंचती नहीं तुम्हारी। जब जब जिसको ज्ञान समझाते हो ना, कहते हो बस कलयुग गया कि गया। बाबा तो रोज समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगली दिवाली नहीं देखोगे, करो तैयारी। भगवान भी बिना मृत्यु दिखाए हमसे कलयुग नहीं छुड़ा सकता, ये बात सच है। भगवान से भी हमारी प्रीत तब है जब मौत दिखती है हमको, नहीं तो भगवान की क्या जरूरत है? जरूरत सोचो, अगर दुनिया में मृत्यु नहीं होती तो। और ये जो दुनिया हम जी रहे हैं, इसमें देखो क्या है, जन्म है वो भी कष्ट है, ठीक है, उसके बाद में रोग है वो भी कष्ट है, और उसके बाद में जो मृत्यु है वो भी कष्ट है। अच्छा, इन बिटवीन जो जो हम करते हैं, नौकरियां, पढ़ाइयां, शादियां, बच्चे, परिवार, देखने को तो लगता है दुनिया कहती है दूतो ना हो पूतो पलो, लेकिन हम में से हर एक जानता है हम कि कैसे हम इस नर्क से मक्कड़ जाल में जीत रहे हैं। सबके लिए मक्कड़ जाल है। बाबा कहते हैं बच्चे, मक्कड़ जाल में फंसे पड़े हो, यही वो चक्रव्यूह है जहां पर अभिमन्यु फंस कर बैठा। तो कहते हो चिंताओं का चक्रव्यूह कैसे तोड़े? भाई नहीं टूटते, रात को नींद ही नहीं आती, इतना गहरा चक्रव्यूह बन चुका। बाबा कहते हैं बच्चे, एक एक बंधन तुम्हारे दुख का कारण है। संबंध जोड़ो। बाबा कहता है एक बाप के साथ क्यों नहीं जोड़ते हो? दुनिया के साथ संबंध निभाने होते हैं, हमसे कोई कितनी भी मेहनत करा ले उनके नाम पर, कितनी मेहनत करते हैं, पैसा भी फूकते हैं, एनिवर्सरी आ जाए शादी की, देखो बात बन जाती है, आधा किलो लड्डू ले जाओ घर पे, कोई राजी नहीं होता। होता है राजी, कहते हैं ये तो मंदिर में चढ़ा देते हैं, हमारे लिए क्या ले आए, हमने पूरा जीवन यहाँ लगा दिया इन लड्डुओं के लिए। कोई बढ़िया चीज ले आता, सहेलियों को तो दिखाते कम से, कि क्या गिफ्ट मिला। हाँ, तो बाबा क्या समझाना चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो जीवन है ना, ये जीवन बाबा कहता है पल पल लगता है कि प्राप्तियां हो रही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं माया आपको ठगती है, माया ठगती है। तो बाबा कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो। बाबा कहता है कमल फूल बन जाना। कब तक मंदिरों में कमल के फूल चढ़ाते रहोगे? अभी देखना लक्ष्मी पूजन आएगा ना दिवाली के दिन, यही कमल का फूल 100 रुपए में बिकेगा, जिसे कोई पूछता नहीं है। तो वो सोचते हैं जब लक्ष्मी जो कमल आसन पर बैठी है, हम इसको कमल का फूल चढ़ाएंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी।
कभी नहीं आई, हमने तो नहीं देखी। आपने देखी? जो जितना कमा पा रहा है बस उतनी ही लक्ष्मी वो लेकर आ रहा है। ऐसा ही है ना, जितना जो कमाने लायक है उतनी ही लक्ष्मी घर में आ रही, लेकिन बरकत फिर भी नहीं है, बरकत फिर भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कमल के आसन पर तुझे बैठना था, तुझे बैठना। और फूल पर तो कोई बैठ नहीं सकता, फूल तो बेचारा खुद ही इतना कोमल है। बाबा कहता है आपकी स्थिति इतनी प्यारी बन जाए कमल के पुष्प के समान। तो बाबा कहता है तू ही तो लक्ष्मी है, तब तू लक्ष्मी है। सिर्फ स्त्री होना लक्ष्मी नहीं होता कि हम सोचे घर में बेटी आई है ना तो लक्ष्मी आ गई, हम सोचे घर में बहू आ गई तो लक्ष्मी आ गई, आ गई। हाँ, आज की लक्ष्मी हिस्से मांग रही है नारायण से कि ला, तेरे साथ तो नहीं रबड़ी, तेरे साथ नहीं निभेगी मेरी, ला कंपनसेशन दे मुझे, जो दहेज लेकर आई थी वो भी वापस कर मुझे। हाँ सच्चाई है, ये सच्ची बातें हैं, ये कोई झूठी थोड़ी है, झूठी थोड़ी है। बाबा कहते हैं ढूंढ दे लक्ष्मी और नारायण यहाँ एक भी नहीं। सत्यनारायण की कथाएं करने से बाबा कहता है नारायण नहीं बनता कोई। कितने भी पंडितों को बुला लो घरों, नारायण बाबा कहता है कोई नहीं है। वो तो बाबा कहता है सतयुग में ऐसी आत्मा आती, तुम्हारे कलयुग में कहाँ आएगी। पंडित को ही दक्षिणा कम दो, कथा करा लो, और पंडित को अगर दक्षिणा कम दो ना, आज रख दो उसके हाथ में 101 रुपया, अगली बार पंडित भी नहीं आएगा कथा कर, कहेगा आप खुद ही कर लो। आएगा 101 रुपए के पीछे? नहीं आएगा। कर लेना ट्राई, कर लेना ट्राई। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं बैठता हूँ रोज कथा करता हूँ, लेता हूँ तुमसे कुछ। और बाबा कहता है तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की, बाबा कहता है मैं तुमको रिद्धि विधि सिखा रहा हूँ। तो बाबा कहता है तुम नोट करते हो कहीं बाबा को? ये ज्ञान ना, बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है, ये बाबा कहता है तुम्हारी सुख राशि है। जैसे घर में धन को संभाल के रखते हैं ना, है ना, ऐसी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पैसा बढ़े। पैसे को रेस्ट भी ऐसे कराते हैं हम कि पैसा बढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको ज्ञान का अभी धन मैं दे रहा हूँ, ज्ञान की लक्ष्मी बाबा कहता है बांट रहा हूँ तुम्हें, ये किस लिए? ताकि बाबा कहता है घर में सच्ची दिवाली हो। तुम भी बाबा कहता है ऐसे नहीं भाग जाओ बाजार में कि 5 दर्जन दीजिए दिए ले आए और घर में सारे घर में दिए जला दो। करो, बाबा कहता है ये भी खेल पाल कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे असली दिया जलाया, या तुम्हारे पीछे कोई और तुम्हारा दिया जला रहा होगा। क्या कहते हो? कोई और दिया जला रहा हो। एक बार हमें याद है, हम किसी की अंतिम यात्रा थी तो दिया जलाते हैं ना जैसे सभी, तो यात्रा तो शव यात्रा निकल गई, शमशान भूमि में हम सब खड़े थे। तो किसी को याद आया कि वो दिया घर पे ही रह गया, तो वो फिर वापस स्कूटी पे गए और उस दिए को फिर लेकर आए। सोचो, डेड बॉडी घर से निकल पड़ी, दिया पीछे रह गया। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये सब तो क्या करते हो, कर्म कांड करते हो। उन दियों से बाबा कहता है बच्चे आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता आगे जाने का। कि तुम सोचो वो दिया क्यों जलाते हैं, वो इसलिए जलाया जाता है कि जो जाने वाली आत्मा है ये आगे भटके नहीं। जैसे सोचो हम अंधेरे में जा रहे हो और कोई पीछे से लाइट ऑन कर दे कि सीढ़ियों पे इसका पैर ना फिसल जाए, है ना, रास्ता अगला इसको ध्यान से समझ में आए कि पैर कहाँ रखना है, फिसल ना जाए, गिर ना जाए। अब आत्मा तो उड़ेगी,
आत्मा तो ऐसे सोचो जैसे गैस का गुब्बारा है, वो तो उड़ेगी। अब वो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा दिया तो धरती पे पड़ा हुआ, और उसकी भी संभाल तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। कितनी देर ये दिया जलेगा? जब तक वो रस्में होती हैं बस तब तक वो दिया जलता है, उसके बाद कौन पूछ रहा है उस दिए को? पूछ रहा है उस दिए को? कोई नहीं पूछता, सब आ जाते हैं अपने घर। बाबा कहते हैं असली दिया ये है, आत्म ज्योति का, और ये बुझा ही पड़ा, इसमें कोई ताकत, कोई ताकत नहीं। आज हम किसी से मिल रहे थे तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप थोड़े से दिन की बात है, आप थोड़ी हिम्मत रखो, जब ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी ना तो हम और कोई ट्रीटमेंट देखेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा, कहते हैं ये सब हो जाएगा 10-15 दिन में, आपको लगता है? तो क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? तो देखो, इतना परिवार भी पैसा भी लगाता है, इलाज भी करता है, लेकिन पेशेंट अंदर से तो बिल्कुल हिम्मत तोड़ के बैठा। मैंने कहा वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप सोचो कि दवाई कहाँ से हो रही है, डॉक्टर कौन से हैं, घर वाले कितने केयर करते हैं। आपको आपकी केयर अंदर से करनी पड़ेगी। सारा दिन क्या सोचते हो, उसी से या तो खेल बिगड़ जाएगा या खेल संवर जाएगा। अपनी सोच के ऊपर काबू रखना है, अपनी सोच पर काबू रखना है, क्योंकि अंधकार है ना, डर लगता है कि पता नहीं आने वाला जीवन क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं होगा। तो अंदर जाने से, शरीर को छोड़ने के नाम से ही रूह कांप जाती है। जाना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो परम सत्य है, समय पूरा होगा। बाबा कहता है आत्मा को ये 10वां द्वार, बाबा कहता है खोलकर बाहर आना पड़ेगा, और 10वें द्वार सबके नहीं खुलते। ज्यादातर से आप देखते हो ना, जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो उस मूवमेंट पे यूरिन या फिर लेटरिन पास हो जाती है, जब कोई शरीर छोड़ता है। तो ज्यादातर से हमारी वासना जिस द्वार पर अटकी होती है, उसी द्वार से आत्मा बाहर निकल जाती है। दिखाते हैं ना, कहते हैं 9 द्वारे प्रगट कीने, 10वां गुप्त रखा है। सहस्त्रनाद बोलते हैं इसको। और बहुत रेयर ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा चोटी से निकलती है, सबकी नहीं निकलती। बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए तो अवस्था इतनी पावरफुल चाहिए। जब सारा दिन देह का भान लगा हुआ है, सारा दिन बुद्धि हमारी रोटी सब्जी में ही फंसी पड़ी है, दीन दुनिया में ही फंसी पड़ी है, इसको फोन करूं, उसको करूं, यहाँ घूमूं, वो करूं, ये खाऊं, वो पीऊं, तो फिर आत्मा, बाबा कहता है, इस द्वार तक पहुंची ही नहीं कभी। तो बाबा कहता है नीचे नरकों में फंसी पड़ी है। 7 चक्र है ना हमारे, जैसे हमारी रीढ़ है ना पूरी। एक बार अपने अगर शरीर को विजुलाइज करो तो सारा खेल हमारी रीढ़ की हड्डी पर चल रहा है। वो 7 चक्र फिजिकली कोई दिखते नहीं है ऐसे कि आप सोचो कि हम कोई टेस्ट करा लेंगे तो 7 चक्र नजर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो आयुर्वेद है, जो हमारा पुराना, जो जिसको हम कह सकते हैं पतंजलि का जो हमारा शास्त्र है, वो ये समझाता है हमको कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं। तो बाबा क्या करता है अभी, आज्ञा चक्र पर काम करता है। इसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको जो काम बोलो वो बच्चा कर देता है, करता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये मन भी क्या है, बच्चा है छोटा, आप इसको आज्ञा करो कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये वैसा काम करेगा। अभी हमको इसको चला। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। अच्छी बच्चियां कहेंगी 400-500 के लिए मुफ्त समय क्यों बर्बाद करें। 400-500 क्या कह रहा है बाबा, कुमारियां फ्री हैं, भले कितना बड़ा पगार हो तो भी जैसे मुट्ठी में चने हैं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं।
ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। सुना क्या कहा बाबा ने? बाबा कुमारियों के बारे में बात करता है। बाबा कहते हैं जो कुमारियां होती है ना, ये भी आजकल वर्किंग है, अच्छा कमा रही है, लड़कों से भी अच्छा कमा रही है। तो बाबा कहता है अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो महीने का 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये चने नसीब में नहीं है। ये चने बाबा कहता है चबा नहीं सकते, समय नहीं है अब बाबा कहता है। इसलिए इन चनों में बाबा कहता है बुद्धि ना जाए। तो बाप किस लिए आए हैं? चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए। देखा आपने, जब कहानियां कथाएं सुनते थे तो बताते थे श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपन गुरु के पास जब जाते थे, तो जो गुरु माँ थी उन्होंने एक दिन इनको जंगल भेज दिया कि जाओ लकड़ियां काट के ले आओ, और रास्ते के लिए एक पोटली में थोड़े से चने बांध के दे दिए कि जब भूख लगेगी तो ये चने खा ले। तो दोनों अपने जो फ्रेंड्स थे सुदामा और कृष्ण, ये एक पेड़ पर चढ़े, लकड़ियां काटी, इतने में आंधी तूफान चल पड़ा। तो पेड़ की अलग अलग डाली पर जाकर बैठ गए। तो सारी जो पोटली थी वो सुदामा के पास थी चने। तो सुदामा ने क्या किया, भूख लग रही थी तो अपने हिस्से के चने भी खा लिए और कृष्ण के हिस्से के चने भी खा गया। अब कृष्ण को आवाज आई कि ये कुछ चबा रहा है। तो बड़े मुस्कुराते हुए पूछा कि सखा क्या खाते हो? तो झूठ बोल दिया वहां पर, ये खा कुछ नहीं रहा हूं, सर्दी से मेरे दांत कपकपा रहे। तो कृष्ण ने उस समय समझ लिया कि आज जो ये झूठ बोला ना, तो ये तो इसलिए कहते हैं कभी किसी का हिस्सा नहीं खाओ। आज स्कूलों में बच्चों को केयरिंग शेयरिंग सिखा रहे हैं, जो आज दो भाई भी नहीं करते, नहीं करते ना। बाबा बच्चों को यही सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे केयरिंग एंड शेयरिंग, केयर करो दूसरे की आत्मा जानकर। देह भान में नहीं फंसो कि मेरी चाची मामी बुआ फूफी लगती है, नहीं तो बाबा कहता है तुम भी गर्त में गिरोगे। कोई दुखी होगा तुम पहले दुखी हो जाओ। तो केयरिंग, बाबा कहता है सब आत्मा है। शेयरिंग, बाबा कहता है शेयर क्या करना है? बाप से जो तुमने लिया, बाबा कहता है ये आगे शेयर करो। कहा ना बाबा ने आज मुरली में, जाओ अखबारों में जाओ, पर्चे छपवाओ, बांटो। दुनिया तो लंगर बंटवाती है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, देखो रोज कोई ना कोई भंडारा चला रहा है। हर जगह आलू आलू पूड़ी लोग तल तल के खिलाए जा रहे हैं लोग। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पेट तो दुनिया भर ही गई है, हर कोई भर लेता है अपना पेट, लेकिन बाबा कहता है आत्मा फिर भी असंतुष्ट है। भिखारी तो खत्म नहीं होंगे दुनिया से। हाँ, इसलिए बाबा बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं ये जो मुट्ठी चने हैं ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे कितने भी दबा के चबाते जाओ, ये बाबा कहता है इनसे नियत नहीं भर सकती। दुनिया में कितने भी साल बैठ जाओ, नियत भरती है? नहीं भरती। सगे संबंधियों के साथ कितना भी जीवन अच्छा हम हंसते गाते निकाल दें, कभी नियत भरती है? कभी नहीं भरती। बढ़िया खाते पीते जाएं, नियत भरती है? कभी नहीं भरती। इसी को बाबा कहता है बच्चे यही तो भिखारीपन, यही भिखारीपन। 70-80 साल का जीवन हम जीते हैं, 70 साल सोचो मौज करते हैं, शादियों पे पार्टियों पर, ये खाना वो खाना, और 3 महीने अगर कोई बीमारी आकर जकड़ ले तो वो 70 साल खाया पिया सब जैसे भूल जाता है एक क्षण के अंदर। इतना सुख लिया था 70 साल, वो जैसे पानी की तरह रुड़ गया। और इन 3 महीनों में ऐसी दशा हो गई कि अब जिंदगी बेईमानी लगती, क्योंकि अंदर कोई ताकत नहीं है, अंदर कोई ताकत नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब समय बर्बाद नहीं करो। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वो भी खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो क्या करेगी तुमको, जो तुम्हारी कमजोरी होगी, बाबा कहते हैं माया वही अटैक करेगी। कुश्ती लड़ते हैं ना,
तो जो पहलवान होते हैं ना, उसको समझ में आता है कि इसको कहाँ पर मारूंगा तो ये गिरेगा। तो इसलिए बाबा भी समझाते, मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, इस बंदरपन से तुमको छुड़ाना। आज सुबह दीदी ने भी एक बात बोली। हम्म, दीदी कह रहे थे कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो भी नहीं मिलते, सगे भाइयों के नहीं मिलते, जिस माँ ने जन्म दिया उससे भी नहीं मिलते। तो हमको एक उस समय सीन याद आ रहा था, हमने कोई शायद वीडियो देखा था ऐसा, कि जिसमें एक बाप है गाड़ी में, कार के अंदर, और उसके बच्चों ने पता नहीं उसको कुछ ऐसा पिलाया, क्या किया, वो डेड था उस समय। तो उन्होंने उस डेड बॉडी के अंगूठे के जो फिंगरप्रिंट्स थे ना, वो किसी पेपर पे लगा लिए। तो दीदी जब वो सुना रहे थे सुबह, तो हमको वो सीन एकदम सामने आ गया, जैसे कि इन फिंगरप्रिंट्स की तो देखो कितनी वैल्यू है। मरे हुए से भी लोग जाकर स्टैंप पे अंगूठा लगवाते हैं। कई बार आपने भी ऐसा सुना देखा होगा। ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो जाता है। यहाँ तो औलाद अगर हो तो अंगूठे ही काट के रख ले, सिर्फ स्याही लगाने की बात तो नहीं। आज भाई भाई का दुश्मन। हम कोविड में एक ऐसी परिवार के संपर्क में आए, हमें याद आती है उसकी बात। वो भाई थे आपस में, तो छोटे भाई को हमेशा शिकायत रही कि बाप ने जो हिस्से दिए हैं ना, मजा नहीं आया। सारा पैसा, अच्छा सा फ्लैट तो उसको दे दिया, मुझे क्या दिया। ये उसके वर्ड थे, कोविड में वो हमें मिले, उन्होंने बोला भाई कोविड में चला गया, अनएक्सपेक्टेड था। तो वो हमें कहने लगे, कहते हैं जो मेरा रंज था ना बाप पर, कि इसको ये दिया उसको वो दिया, मुझे क्या दिया। ये दोनों भाई चले गए। आज तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे आज मैं भी दुनिया में आज बैठा हूँ, कल नहीं हूँ। पता नहीं मैंने क्यों इतना रंज पाला बाप से, भाइयों से। मृत्यु दिखती है तब वैराग जागते हैं। हम तो वहां बैठे, हमें बोध से वैराग नहीं आता, हमें दुनिया को देखकर भी वैराग नहीं आता कि सब तो खाली जा रहे हैं। हमें वैराग तब आता है जब हमें हमारी अपनी मृत्यु सामने दिखाई पड़ जाती। अभी सामने नहीं दिखाई पड़ रही हमें, इसलिए हम कोई 4 बजे नहीं उठ के राजी। कह रहे हैं अभी तो अच्छी नींद आएगी, अभी तो ठंड शुरू हो रही है, कौन 4 बजे उठेगा। लेकिन कोई ऐसे माँ के पूत हैं, हम देख कर आए। बाबा ने 2 दिन पहले बोला ना मुरली में, जाओ बाबा कहता है जहां माँ रहती है, बाबा कहता है बड़ी बड़ी दुकानों पर जाओ जहां बड़े बड़े मैनेजर महारथी बैठे। दुनिया में कोई चीज खरीदते हैं ना, कहते हैं हम ब्रांडेड शॉप से खरीद कर ले आए। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जाओ तुम भी देखो। कुछ ऐसे भी नूरे रतन है, कुहे नूर है, जो 2 बजे उठकर बाप को याद करते हैं। क्यों? क्यों याद करते हैं? बाबा कहता है प्रीत होगी तो याद होगी, प्राप्ति होगी तो याद होगी, नहीं तो क्यों करोगे। आज कहा ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है पुरुषार्थ नहीं करते हो, क्योंकि बाबा कहता है तुमको जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि पढ़ाने वाला कौन है, तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ क्यों करें। भरोसा नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं। कभी किसी पंडित के मुंह से, कभी किसी शास्त्र में ऐसा सुना पढ़ा नहीं गया कि भगवान बैठ पढ़ाता है, और वो भी पर्व काया के अंदर। हम तो सोचते थे भगवान रथ पर बैठ कर आएगा, सोने का मुकुट पहन कर आएगा, पीछे गैया खड़ी होगी, हाथ में मुरली होगी, हम तो उसको भगवान मानेंगे। बाबा कहता है बच्चे श्री कृष्ण जिसको तुम देखते हो मूर्तियों में, बाबा कहता है वैसा कृष्ण तो अभी है ही नहीं। वो तो बाबा कहता है वो फीचर के साथ सतयुग में पैदा होगा। अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो आओ सतयुग में, करो तैयारी। तुम चाहो कि यहाँ नरक में श्री कृष्ण का जन्म हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। वो नहीं हो सकता बाबा। इस पतित दुनिया में पावन आत्मा, बाबा कहता है बच्चे जन्म ले नहीं सकती।
ले सकती है। आप कुकर में चावल चढ़ा दो, पानी भर दो, जीरा डाल दो, कुछ भी डाल दो, नीचे गैस ही नहीं जलाओ, बनेंगे चावल आपके, कभी नहीं बनने वाले। पावर चाहिए, नीचे सेक चाहिए उसको, आंच चाहिए उसको, तब जाकर वो चावल पके। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तो सब जैसे कच्चे चावल हो अभी। और बाबा कहता है ये जो दुख की आंच आती है ना जीवन में, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको वैराग्य दिलाने आती है। तुम, बाबा कहता है, हाय तौबा मचाते हो कि ये दुख क्यों आ गया। हम तो रोज ज्ञान की मुरली सुन रहे हैं, तब भी दुख आ गया। ऐसा भगवान किस काम का जो रोज 1 घंटा साथ बैठता है, मगज मारता है हमारे साथ में, और हमारा दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बाबा कहता है दुख की आंच जलने दो। तभी बाबा कहता है बच्चे ये चावल पकेंगे, पानी जो है ना भाप बन के उड़ जाएगा, तुम्हारे विकार, तुम्हारा अहंकार, ये सब उड़ जाएगा बाबा। लेकिन उड़ेगा कब? बाबा कहता है जब बुद्धि का योग केवल एक बाप के साथ होगा। कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करोगे तब सीटियां बजेंगी, ऐसे सीटियां नहीं बजेंगी। रबड़ थोड़ा सा भी ढीला रह गया कुकर का, सीटी नहीं बजने वाली। इसलिए बाबा बच्चों को कहता, मुट्ठी में चने होंगे, प्राण निकल जाते हैं तो देखो फिर बंदरपन से बाबा कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। दुनिया में देखते हो ना, चने पीछे रह जाते हैं। हाँ, कितना बड़ा फार्म हाउस था, कितने बड़े फ्लैट कोठियां थे, बाबा कहता है चने पीछे रह गए और बंदरों ने पकड़ लिए। मजे की बात, एक बंदर छोड़ के मरा, बाबा कहता है ये और बंदरों ने इसको पकड़ लिया। किस किस से छुड़ाऊं बाबा, बंदरों की कोई कमी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप कौन बनो, नॉलेजफुल बनो। देखो, हाथ में चने हैं, भूखे मरने को तो बाबा नहीं कह रहा कि हम अपना घर छोड़ के सड़क पे चले जाएं, रोटी दाल सब्जी खानी बंद कर दें, वो नहीं कह रहा। ध्यान रखना हमेशा, कई लोग ज्ञान को अपने तरीके से सुनने समझने लग जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे जिस मकान में बैठे हो रहो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, मेहमान बनकर हो। तो मेहमान ही, बाबा कहता है जाते ही तेरे, बाबा कहता है नेम प्लेट चेंज हो जाएगी, हो जाएगी, आज नहीं तो कल। जिन बैंकों में खाते खुलते हैं तेरे नाम के, बाबा कहता है फिर वही डेथ सर्टिफिकेट दिखा के, बाबा कहता है ये अकाउंट कोई अपने नाम ट्रांसफर करा जाएगा। हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है ये बातें हमको पता नहीं है, हम सबको पता। लेकिन बाबा कहता है तुम आंखें बंद कर लेते हो। तो बाबा कहते कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो पाई भी नहीं देंगे, तुम कोई से भी डरो मत, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरे की मुट्ठी। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में तो, कहता ना बाबा, मीरा को बाबा ने मुरली में याद किया। हाँ, बाबा कहता है मीरा भी क्या थी, हाँ डांस करती थी गिरधर को याद कर। लेकिन बाबा कहता है इसको सत्युग नहीं मिला। बाबा कहता है बच्चे आप भी क्या करो, एक बाप की याद करो, ज्ञान की डांस करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के हाथ में क्या होगा, मुट्ठी चने। बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में होंगे हीरे, सच्चे हीरे, सच्चा सुख, अगर मानो तो। नहीं तो अगर हाथ देखो तो कहोगे बाबा क्या देता है, हमारे तो हाथ में कभी कुछ आया ही। एक माँ बच्चे को क्या देती है, कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन सब कहते हैं माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है दुनिया, क्योंकि माँ का वो वात्सल्य, वो प्यार, वो प्रेम, वो ममता, वो करुणा, वो दया हम सब ने अनुभव की हुई है ना। तो इस समय परमात्मा भी तो हमारा माता पिता बनकर आया हुआ है। पहचान सको तो बाबा कहता है पहचान। दुनिया में भी हमने जो शास्त्रों में भक्ति में कथाएं सुनी, वहां यही दिखाया गया कि भगवान, अगर राम को भी तुमने माना, बाबा कहता है राम ने किस किस को दर्शन दिए, पहचाना किसी ने, पहचाना।
शबरी नहीं पहचान पाई, भिल्ली, अहिल्या, हाँ कितनों का बाबा कहता है उसने उद्धार किया। लेकिन बाबा कहता है था तो राजा, सृष्टि का पिता, मालिक, लेकिन वनवासी बनकर आया हो। बाबा कहता है बच्चे मुझे भेष बदलना पड़ता है, मैं क्या करूं। ये बाबा कहता है मेरी रीत है, रीत है। देखो फिल्में देखते हैं ना, तो जब हीरो कई बार एंट्री करता है ना, गुंडों के अड्डे पे जब जाता है, तो अपना हुलिया बदल के जाता है कि किसी ने पहचान लिया तो जाता है ना हुलिया बदल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया नगरी है। यहाँ बाबा कहता है मैं साधारण तन में आऊं, कोई टाटा बिरला के तन में नहीं आऊंगा, साधारण तन। और बाबा कहता है वो भी वो आत्मा जिसने 84 जन्म का पाठ पूरा खेला हुआ है। कल्प कल्प बाबा कहता है इसी रथ पर सवार होता हूँ। इसी को बाबा कहता है मैं ब्रह्मा का टाइटल देता हूँ। तो सृष्टि पर जब भगवान आता है, तो सबसे पहले जो भगवान की क्रिएशन है वो क्या है? ब्रह्मा, सबसे पहली क्रिएशन। हाँ, तो बाबा आगे कहते यह है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा, कल मौत आई तो सब खलास। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो देखो अल्पकाल के सुख के पीछे बाबा कहता है कितनी मशक्कत करते हैं ना। सारा दिन रोड देखो, ट्रैफिक भरे पड़े, एक दो के पीछे सब हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। हम बाबा कहते हैं अल्पकाल का सुख है, कुछ मर्तबा, कोई थोड़ी सी पोस्ट, थोड़ी कोई प्रतिष्ठा, लेकिन बाबा कहता है मौत आई सब खल्लास। अंत में पहनाते सबको ये सफेद कफन ही। वो भी ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी होगा तो उसके ऊपर रेशम का कफन पहनाएंगे, ऐसा नहीं कि जो गोटे जरीदार होगा। दुनिया में देखते हो ना, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कितनी वैरायटी कपड़े की आज, है ना। लेकिन कफन की कोई वैरायटी नहीं, कोई वैरायटी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मौत आई तो देखो सब खल्लास हो गया। तो बाबा कहता है तुम सच्चे सुख को पहचानो। हाँ, बाहर गए, डंडा, माया डंडा उठाकर बैठी है। हाँ, बाबा कहता है यहाँ बैठते हो तो वैराग आ जाता है कि नहीं बात तो सही है, कल से हम भी करेंगे पुरुषार्थ, लगाओ 4 बजे का अलार्म, हम भी जागे। बाबा कहता है फिर, हाँ बाबा कहता है बाहर जाते हो ना, माया भी डंडा लेके बैठी, अलार्म बजता है, माया कहती है बंद कर अभी, 15 मिनट और। फिर आंख खुलती है तो 6 ही बजते हैं सीधे, होता है ना ऐसे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निडर बन बंधनों से मुक्त होना है, घबराओ नहीं। बाबा कहते डरो नहीं। बाबा कहता है तुमसे कुछ नहीं छूटने वाला। बुद्धि से बाबा कहता है छोड़ दो अपने आप, कुछ नहीं छूटेगा, तुम्हारे संबंध और प्यारे हो जाएंगे, और प्यारे हो जाएंगे। हाँ, कहते थे जब ऐसा चरित्र दिखाया था, राम जब छोटा था बालपन में, तो ऊपर चांद था ना, चांद को देखकर रोता था कि मुझे तो ये चांद चाहिए। अब माँ बेचारी परेशान कि इसको मैं चांद कहाँ से दिला, चांद कहाँ से दिलाऊं इसको। और वो तो रोए कि मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए। तो कोई वहां से जब कोई साधु गया, साधु ने पूछा अरे लल्ला क्यों रोता है। तो बोली कि इसकी तो मांग ही ऐसी है, मैं पूरी नहीं कर पाती। कहता है मुझे चांद चाहिए, मैं खेलूं इसके साथ। तो उसने बोला ये तो बड़ी सीधी सी बात है। बोला एक परात ले आओ, परात में पानी भरो। और जब उस परात में पानी भरा और उसको दिखाया कि देखो चांद नीचे आ गया, तो बच्चा खुश हो गया। पानी में हाथ मारे तो सोचे चांद के साथ खेल रहा। बाबा कहते हैं बच्चे असली सुख आत्मा का कहाँ है? बाबा कहते हैं नीचे नहीं, मिट्टी में नहीं है बाबा कहते। लेकिन हाँ, बाबा कहता है आपकी दृष्टि ऐसी हो जो संसार में रहते भी बाबा कहता है तुम्हारी
वृत्ति ऊपर टिकी रहे। तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा मुक्त है। और कोई मुक्ति का उपाय, चांद नीचे नहीं उतरते, लेकिन अपनी वृत्ति इतनी ऊंची बनानी पड़ती है कि दुनिया में रहते भी हम इस दुनिया में फंसे नहीं। जितना बाबा कहता है आपके अंदर न्यारापन होगा, ट्रस्टीपन होगा, बाबा कहता है आत्मा उतना निर्बंधन अनुभव करेगी, और जितनी निर्बंधन होगी आत्मा, बाबा कहता है उतनी उसको खुशी भी अनुभव होगी। नहीं तो बंधन ही तो है जो हमारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। काम का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, हाँ, सो भी नहीं पाते। मजे की बात है, मिलते हैं 5-7 घंटे, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे, लेकिन क्वालिटी नींद भी नहीं है हमारे पास। पहले तो मुआ फोन नहीं छोड़ता, या हम इसको नहीं छोड़ते। हाँ, फोन में अंदर जाते हैं तो इसको लास्ट मोमेंट तक इसकी गर्दनें दबाते रहते हैं, बटन दबा बटन दबा। तो बाबा भी बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे निडर बन के बंधनों से मुक्त बन जाओ, स्व से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट, जो है, जो आत्मा जैसी है, जहां है, मेरे रिश्ते में, संबंध में कैसी भी है, बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं दो उसको। आज एक बहन फोन पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे, कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं जितना जिसके साथ अच्छा चलूं, लोग उतना ही मुझे मिसयूज करते चले जाते हैं। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कमी है दवाई को हम गलत तरीके से खाते हैं, उसमें कमी। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो लोग हमको उस दृष्टि से देखें। क्यों देखें? क्यों देखें? ज्ञान में हम चल रहे हैं क्योंकि हम बाबा के मददगार बन रहे हैं, हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो सहनशील किसको बनना है, हमें या उसको? हमें बनना है। हाँ? तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये 3 सर्टिफिकेट लो, हर आत्मा को दुआएं दो, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, स्थिति के तख्त पर रहने वाले ही राजयोगी हैं। तो कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है ये सीट नहीं छोड़ो बस। यही बाप का आशीर्वाद है, यही उसकी कृपा है, यही उसकी दुआ है। सीट को संभालो। ओम शांति।